हुकूमत ने टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स को खत्म करने और उनकी 15 किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने मौजूदा फाइलर्स और नॉन कंप्लाइंट शहरियों से मजीद रेवेन्यू हासिल करने के लिए बड़े सनतकारों की हिमायत हासिल कर ली है। इनकम टैक्स रिटर्न्स डेटा को देखते हुए FBI ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की दरमियानी आमदनी वाले ग्रुप के टैक्स दहनगान का 94% तामील कर रहा है, जबकि अमीर तरीन 1% पाकिस्तानियों के दरमियान तामील की शरह 29% है। हुकूमत समझती है कि टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की जरूरत है। मुल्क की बड़े सनतकारों, कारपोरेट सेक्टर के नुमाइंदों और तेजी से हरकत करने वाली कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने हुकूमत के नए टैक्स प्लान की हिमायत कर दी है। इस प्लान में फाइलर्स को मुकम्मल तौर पर काबू में लाने और नॉन फाइलर्स को सजा देने को शामिल किया गया है। सनतकारों और बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात में चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने शुरा को बताया कि अब हुकूमत नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने जा रही है। इससे मखसूस हद से ज्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स और बाद में फाइलर्स की तारीफें खत्म कर देगी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 10 को भी खत्म कर देगी। ये शेड्यूल नॉन फाइलर्स के लिए कई ट्रांजैक्शंस में विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2 गुना कर देता है। वजीर ममलुकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, FBI ने अपने पास दस्तयाब डेटा माइंस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अब वो नए प्लान की तरफ बढ़ रही है। चेयरमैन FBI ने कहा कि बतदरीज नॉन फाइलर्स की 15 किस्म की ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी लगाई जाएगी। उनमें गैर मजहबी मकासिद का सफर भी शामिल होगा। चेक के जरिए कैश निकालने की हद भी 3 करोड़ रुपए सालाना करने की तजवीज दी गई है। उन्होंने कहा कि चेक के जरिए कैश निकालने पर दबाव बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक के जरिए बैंकों को मालूमात शेयर की जाएगी। हुकूमत जल्द वो जायदादें खरीदना शुरू कर देगी जिनकी लागत टैक्स रिटर्न्स में मार्केट रेट से कम जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ये शक मुतारफ कराई गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी मुतारफ कराई गई, ताहम लोगों ने फाइलर बनने के बजाय ज्यादा टैक्स देने को तरजीह दी। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि गुज़िश्ता साल 1.33 ट्रिलियन रुपए विद होल्डिंग टैक्स की अदायगियां हुईं। 423 अरब रुपए का दावा उनकी जानिब से नहीं किया गया जो नॉन फाइलर थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तसव्वुराती फाइलर्स भी इतना ही बड़ा मसला है जितना नॉन फाइलर्स का मसला है। इन दोनों मसलों को हल किए बगैर पाकिस्तान के टैक्स के मसाइल हल नहीं होंगे। 6,70,000 अफराद पर मुश्तमिल 1% अमीर तरीन अफराद में से सिर्फ 2,30,000 अफराद ने अपने रिटर्न्स जमा कराए और अपनी दुरुस्त इनकम जाहिर की। इनफरादी कैटेगरी में 1.32 ट्रिलियन रुपए के टैक्स गैप में से 1.2 ट्रिलियन रुपए की कमी के जिम्मेदार ये 1% अमीर तरीन अफराद ही है। दूसरी तरफ गरीबों की सूरत हासिल इसके बरक्स है और 94% गरीब अफराद अपनी अदायगियां कर रहे हैं। अली परवेज मलिक ने कहा, नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का मकसद गैर टैक्स वाले और कम टैक्स वाले शबों और अफराद को तलाश करना है ताकि रस्मी शबों पर दबाव को कम किया जा सके। FBI के मेंबर पॉलिसी हामिद अतीक सरवर ने सनतकारों और उनके नुमाइंदों को आगाह किया कि सालाना 30 मिलियन रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। वो फाइलर्स जो 10 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदनी का दावा करेंगे, सिर्फ उन्हें कार खरीदने की इजाजत होगी, ताहम उन्हें प्लाट खरीदने से कबल अपना जरिया आमदन बताना होगा। 10 मिलियन रुपए से कम आमदनी वालों को कार और प्लाट खरीदने और सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से कबल वजाहत फराहम करना होगी। हामिद अतीक ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि अफरात ज़र और माशी नमू के असरात को एडजस्ट करने के बाद 2004 से FBI की वसूलियां 3.1 ट्रिलियन रुपए पर मुस्तहकम रही है। 5.9 ट्रिलियन रुपए के टैक्स गैप में से 2 ट्रिलियन रुपए इनकम टैक्स के थे। पाकिस्तान की 60% आबादी 67 मिलियन अफराद कुव्वत सालाना 6 लाख रुपए के काबिल टैक्स इनकम की हद से नीचे है। उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर्स पर जायदाद कारें खरीदने, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करने और करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाकिस्तान रिटेल चेन्स एसोसिएशन के नुमाइंदे जियाद बशीर को छोड़कर बिजनेस कम्युनिटी ने इन इकदामात की हिमायत की है। पाकिस्तान बिजनेस कोनल के नुमाइंदे बशीर दीवान ने भी हुकूमती इकदाम की हिमायत कर दी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे खुर्रम मुख्तार और अल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शाहिद सत्तार ने भी इस हवाले से हुकूमत की हिमायत की है। फॉर्मल टोबैको सेक्टर के नुमाइंदे असद शाह ने कहा है कि ये इकदामात
اقدامات اچھے ہیں لیکن ان کو لاگو کرنے میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ عارف حبیب نے تجویز کی حمایت کی مگر ساتھ ہی کہا کہ ایف بی آر کو کیش ٹرانزیکشنز کی حوصلہ شکنی کرنے کی تجویز کو لاگو کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ زیاد بشیر نے کہا فائلرز کے خلاف یہ ایکشن لے کر ایف بی آر انہیں کیا پیغام دے رہا رہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایف بی آر کو نان فائلرز کی تفصیلات جاننے کے لیے 3 نئے پرائیویٹ آڈیٹرز مختص کرنے چاہئیں۔ نیسلے پاکستان کے نمائندے شیخ وقار نے موجودہ ضوابط کو ہی نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جہانگیر خان ترین کی شوگر انڈسٹری ایمپائر کی نمائندگی کرنے والے مسٹر رفیق نے بھی اس تجویز کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ افراد کے کاروبار کرنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسٹیل انڈسٹری کی نمائندگی کرنے والے عباس اکثر نے حکومت کی حمایت کی اور زور دیا کہ ان اقدامات کو پائیدار بنایا جائے۔ سروسز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے عارف سعید نے کہا کہ ان معیارات کو لاگو کرنے کے لیے حکومت کو مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب حکومت ان اقدامات کو شروع کرے گی تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔